सर बेसिकली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला अपने किसी रिलेटिव से, नोन से मिला। वो 2021 में उनका कोर्स कंप्लीट हुआ था यहाँ से। जिन्होंने आपको गाइड किया वो बेसिकली यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। हाँ जी, यहाँ के स्टूडेंट थे। हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द मैक चंडीगढ़ इंडस्ट्री चैम्प सीरीज। आज हमारे साथ है राजीव असवाल, जो कि अगेन उत्तराखंड से हैं। इनका भी अभी जॉब लगा है एज ए जूनियर सिनेमैटिक आर्टिस्ट मिथिक एंटरटेनमेंट मुंबई में। तो राजीव आज पूरा का पूरा शेयर करेंगे इस फील्ड के बारे में, कैसे वो इस फील्ड के बारे में, उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला, इस फील्ड में वो कैसे आए। हाय राजीव, कैसे हैं आप? हाय सर, बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बढ़िया। राजीव, आप जो है इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में कैसे आए, इस फील्ड के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला? सर बेसिकली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला अपने किसी रिलेटिव से, नोन से मिला। वो 2021 में उनका कोर्स कंप्लीट हुआ था यहाँ से। जिन्होंने आपको गाइड किया वो बेसिकली यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। हाँ जी, यहाँ के स्टूडेंट थे, 34 सेक्टर में पढ़ते थे। तो उनकी लगी थी 21 में लगी थी उनकी कंपोस्टर डी नेग में। डबल नेगेटिव में। हाँ, ओके। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था यहाँ आने के लिए। तो उन्होंने बोला था मैक चंडीगढ़ अच्छा है, वहाँ पे प्लेसमेंट गाइडेंस अच्छी है, वहाँ पे स्टडी अच्छी है। तो उनके करके मैं इधर एडमिशन लेने आया था 23 में। तो आपका क्या कोर्स रहा है यहाँ पे? मेरा कोर्स था ADVFX प्लस, इसमें माया वगैरह सारा इंक्लूडेड था। तो यही था कोर्स मेरा। क्या क्या चीजें आपने कोर्स में सीखी? सर बेसिकली कोर्स में तो कंप्लीट सीखा, फ्रॉम फोटोशॉप से लेके न्यूक तक सब सीखा। और मेजरली मेरा एक्सपर्टीज मॉडलिंग एंड एआई और रेंडरिंग 3D मॉडलिंग एंड एआई में। एक्शन। हाँ जी। ठीक है। एंड इस पूरी जर्नी में जो आपने इंस्टीट्यूट में बिताई, कोई कॉम्पिटिशन्स अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स आपने किए, इंटरनल या एक्सटर्नल? हाँ, कंपटीशन मैंने 2023 में जो शॉर्ट फिल्म थी स्क्रिप्ट टू स्क्रीन वो करी थी। S2S। हाँ, उसका वीर राग मूवी वीर राग। और 3D चैनल्स की मॉडलिंग और टेक्सचरिंग करी थी। मतलब S2S में आपने उस टाइम पे वीर राग में किया था एंड 3D चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, दोनों में मैंने मॉडलिंग और टेक्सचरिंग का पार्टिसिपेशन लिया था। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। रात में यहाँ पे काम होता था तो बहुत कुछ, मतलब क्लासेस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम सीखने के लिए उधर मिला मैं कंपटीशन के टाइम। एंड इसके अलावा कोई इंटरनल कॉम्पिटिशन्स में आपने किया होगा? नहीं, इंटरनल तो पार्ट नहीं लिया था। ओके, मेन आपको 24 FPS में लिया तो था। इसका क्या आपको बेनिफिट मिला? सर इंटरनेशनल, मतलब जो ये इंटरनेशनल वाला वो था कंपटीशन था 24 FPS। इसमें ज्यादा बेनिफिट वही है कि डेडलाइंस पे काम करना, वो चीज आ जाती है। और वर्क फ्लो फास्ट हो जाता है, क्योंकि काम कर रहे होते हैं तो रियल टाइम में काम करना पड़ता है, तो वर्क फ्लो फास्ट हो जाता है। और यही है कि स्किल्स नॉर्मल बंदों से ऊपर की होती हैं जो क्लास में पढ़ते पर टेक्निकल आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हैं। स्ट्रांग हो गया। डेडलाइंस के अंदर कैसे काम करना है, टीम वर्क कैसे करना है, वो आपको चीजें सारी इसमें समझ आने लगती हैं। हाँ जी। तो आपने पूरा का पूरा 3D वाला पोर्शन उसमें किया था। हाँ जी, 3D, हाँ 3D मॉडलिंग और टेक्सचर। आफ्टर 24 FPS आपने जो प्लेसमेंट वाला प्रोसेस था वो कैसे शुरू हुआ? आपको कुछ प्लेसमेंट बैच मिला था या क्या? नहीं सर, बेसिकली मैं शुरू से ही अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहा था। 24 FPS के एकदम बाद मैंने शुरू कर दिया था। तो मैंने AI का भी शुरू कर दिया था एक्सप्लोर करना, और अपना मॉडलिंग का तो मैंने कंप्लीट कर दिया था पोर्टफोलियो। तो वो मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अपने AI का पोर्टफोलियो बनाना शुरू करा। इसमें कोई फैकल्टी ने आपकी हेल्प किया? हाँ, नीतीश सर ने मेरी हेल्प करी थी। नीतीश सर ने कंप्लीट देखा था मेरा 3D का। सर ने मेरे को गाइड किया था क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो नीतीश सर ने मेरे को गाइड किया था। तो अभी इस रिसेंटली जो अभी आपका जॉब लगा है AI के अंदर, उससे रिलेटेड आपका इंस्टीट्यूट में कोई एडवांस ट्रेनिंग सेशन लगा हो कुछ टाइम के लिए, जो स्पेसिफिक किसी के लिए हो, ऐसा कुछ आपको मिला? हाँ सर, बेसिकली हमारा एक एडवांस ट्रेनिंग बैच लगा था, जो कि था बीरा सर पे था, बीरा किशोर सर पे। ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स का। हाँ, ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स का था, जिसमें हमको कंपनी के लिए स्पेशल ट्रेन किया गया था। क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ट्रेन किया गया था कि क्या उनका क्या काम है, उनका क्या वर्क फ्लो है, उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेन किया था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक शोरील बनाई थी उस ट्रेनिंग से। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी आपका एक शोरील बना हुआ था जिसमें आपके 3D डिपार्टमेंट ने हेल्प किया, लेकिन उसके बाद जो ये न्यू कंपनी आई थी स्पेसिफिक इसके लिए एक आपको अलग से ट्रेनिंग दिया गया कि जिसमें आप कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बना सको रिलेटेड टू AI एंड 3D ऑल। तो ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे पे 2 पोर्टफोलियो, मतलब आपके पास अभी 2 पोर्टफोलियो है। हाँ, AI का भी कंप्लीट और 3D का भी। 3D का भी कंप्लीट है। तो अभी जो आपने पोर्टफोलियो बनाया उसके बाद क्या प्रोसेस रहा? कंपनी में कैसे अप्लाई करवाया, खुद से किया या इंस्टीट्यूट ने हेल्प किया या हेड ऑफिस से कुछ हेल्प मिला, कुछ आपका मॉक इंटरव्यूज अगर कुछ हुए होंगे, टेस्ट हुआ होगा, तो वो एक बार प्लीज शेयर कीजिए।
बेसिकली हमारा जो ग्रुप था जो स्पेशल बना था ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो उसमें मनीष सर का मैसेज आया था प्लेसमेंट रिगार्डिंग कि कंपनी आई है। तो उसका प्लेसमेंट रिगार्डिंग हमें मैसेज आया था कि ये कंपनी है, उनका रिक्वायरमेंट्स था और उनका डिटेल्स था लिखा हुआ। तो उसके थ्रू हमने अप्लाई किया था, बच्चों ने अप्लाई किया था और कंप्लीट स्टोरी वहाँ पे भेजनी थी। उनका वो भी था जो मिथिक एंटरटेनमेंट्स है, उनका बेसिकली मिथिक माइथोलॉजिकल टाइप उनका कंटेंट था। तो उसके लिए भी हमें स्पेशल स्टोरी बनानी थी, वैसे बनाई थी हमने, मतलब स्पेशल पार्ट बनाना था। जैसे शॉर्ट क्लिप्स भी उन्होंने दी थी रील फॉर्मेट में और एक लॉन्ग भी दी थी कि बना सको अगर तो बनाओ। तो हमने वो कंप्लीट करी थी। बाकी जब हमारा पोस्ट इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट राउंड, एचआर राउंड हुआ, टेक्निकल राउंड हुआ, तो दोनों में हमें उसके रिगार्डिंग पूछा गया था कि कैसे बनाया। ओके, मतलब आपका टेक्निकल राउंड हुआ है एंड देन एचआर राउंड हुआ है। अभी जो आपका कंपनी है, एक बार कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी किस तरह की चीजें बनाती है एंड कहाँ पे है, आपका सैलरी क्या है। सो बेसिकली मेरी प्लेसमेंट जिस कंपनी में हुई है वो है मिथिक एंटरटेनमेंट, जो कि मुंबई में है। और बेसिकली उनका जो मेन पर्पस है, उनको ये है कि माइथोलॉजिकल जो इंडिया की साइड है वो कंप्लीट उनको शो करनी है, कंप्लीट उनको दोबारा से बनानी है। तो उस टाइप का कंटेंट है उनका। और बेसिकली वो AI प्लस 3D दोनों वर्कफ्लो यूज कर रही हैं अभी फिलहाल के लिए तो। और बेसिकली उनका भी अच्छा खासा मेंबर्स भी है। और स्टार्टिंग जो उन्होंने सैलरी बोली है हमारे लिए, जो हमारा बैच लगा है अभी, तो 40 इन्होंने बोली है, CTC बोली है, 40 CTC कंपनी में। मतलब 4.8 आपका 4.8। LPA के अराउंड। और आपका पोजीशन क्या है वहाँ पे, हमारा पोजीशन सर जूनियर सिनेमैटिक आर्टिस्ट है वहाँ पे मुंबई में, जिसमें आप AI एंड 3D यूज करेंगे। AIM3D। हाँ जी सर। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, लाइक आपका फर्स्ट जॉब लगा है मुंबई में एंड कब आपने रिलोकेट करना है वहाँ। सर बेसिकली अच्छा लग रहा है कि अब मुंबई जाने का टाइम आ गया फाइनली, क्योंकि मुंबई और हैदराबाद बेंगलोर साइड हमारी तो प्राइम साइड है एक हिसाब से हमारे कंटेंट के लिए, हमारी फील्ड के लिए। तो बेसिकली अभी हमारा इंटरव्यू तो वो क्लियर हो गया था, तो उसका जो डेट उन्होंने ज्वाइनिंग दिया वो जल्दी ही दिया है, जैसे 17 को दिया है अभी डेट को। बस 17 के आसपास आपको वहाँ पे पहुँचना है। हाँ 17 को हमारा ज्वाइनिंग है, तो 1 से 2 दिन पहले तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा वहाँ पे। देन वहाँ पे सारी फैसिलिटीज ढूंढनी पड़ेगी रहने वगैरह की, जो भी है। ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट में आप आए एज ए स्टूडेंट से लेके एक प्रॉपर आर्टिस्ट तक, ये जो आपका पूरा का पूरा जर्नी रहा है, इससे आप इंस्पायर भी होंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ रहे हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। सो बेसिकली जो न्यू स्टूडेंट जो अभी ज्वाइन हुए हैं, बेसिकली उनका ये है कि जो स्टडी वाला पार्ट है कि जिस भी फील्ड में जाना है उसको शुरू से क्लियर रखें। या फिर अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा है तो एक्सप्लोर करें, देन एक क्लियर फील्ड पकड़ें। जैसे कई लोग न्यू की तरफ जाते हैं, एज कंपोजिटर जाते हैं, कई लोग मॉडलिंग के लिए जाते हैं, कोई इन्वायरमेंट या प्रॉप मॉडलिंग। तो एज अपना फील्ड क्लियर रखें और शुरू से ही पोर्टफोलियो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। एज इन क्लास में हो तो वहीं से स्टार्ट कर दें, क्योंकि तब आपके पास एक अच्छा एंड तक आपके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो वर्क आपके पास होगा जो आप कंपनी को दिखा सकते हो। और वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि जो आप शुरू में बनाओगे उसमें थोड़ा सी दिक्कतें होंगी, आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपका उस पोर्टफोलियो में दिखेगा। तो वो कंपनी भी वो देखती है कि शुरू में क्या था और लेटेस्ट क्या डाला है, तो इंप्रूवमेंट दिखता है, तो देन हायरिंग में आसानी होती है। बेसिकली राजीव के कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर फिनिश हुआ, दूसरे सॉफ्टवेयर पे गए, दूसरा फिनिश हुआ, तीसरे पे गए, पिछले सॉफ्टवेयर से भूल जाते हैं अगर वो उस पर काम ना करें। तो क्या करना होता है कि एक, जैसे कि फोटोशॉप है, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट है, दाविंची है, एक प्रोजेक्ट पकड़िए जिसमें कि अगर आप प्रीमियर पढ़ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो प्रीमियर और फोटोशॉप को भी ना भूलें। वहीं पे आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं और उस वही पोर्टफोलियो को आप शुरू से लेकर एंड तक चेंज करते रहे। बेसिकली ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं वो एंड जरूर करना, क्योंकि कई लोग होते हैं, कोई इन्वायरमेंट जैसे चूज करते हैं, बड़ी चीज चूज कर लेते हैं पर एंड नहीं करते हैं। तो एंड हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, चाहे 3D का हो, चाहे न्यूक का हो, तो उसको कंप्लीट करना, क्योंकि आप कंप्लीट करोगे तो आपका जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है वो शो होगा। कई लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। तो उसको शो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी वही चीज देखती है कि इसने कितना लर्न किया। तो होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी रिलेटेड टू कंपनी, AI, किस तरह से चीज़ें आज के टाइम पे इंडस्ट्री में, किस सॉफ्टवेयर की डिमांड है, किस कंटेंट की डिमांड है। तो होप कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट से, इस इन स्टूडेंट से मिला होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टूडेंट्स के साथ जो रिसेंटली इसी कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। तब तक के लिए बाय।